हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई जोरदार मजेदार और शानदार तरीके से इस ठंडी में चल रही होगी। तो आप लोगों का आज जो है, जो नया चैप्टर, कल बेसिक क्लास चली थी, उसमें हम कुछ चीजें, कुछ फार्मूले बताए थे। आज हम जैसे जैसे प्रश्न बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम फार्मूलों को बताते चलेंगे। मतलब आज हम प्रश्नावली 13.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वगैरह को गवाए हुए आज हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का यही है। प्रश्न देख लीजिए बढ़िया से, एकदम शानदार तरीके से। प्रश्न में कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को। तो ये देखिए, इतना बड़ा कर दिए हैं तो देख लोगे ना ये। हम्म ये देखो, प्रश्न क्या कह रहा है। जब तक प्रश्नावली, एक पहला प्रश्न देखिएगा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही है ना। अब आपको क्या करना है कि इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक दो घन है और घन की बात कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, दो घन है तो एक घन ऐसे बना लोगे। ठीक है, एक घन ऐसे बना लिए। दूसरा घन कह रहा है जिसमें दो घन आपस में मिले हैं तो एक घन ऐसे बना लीजिएगा। इस तरीके से दो घन बना लीजिएगा। ठीक है, जिसका पूरे का आयतन, इस पूरे का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। लगेगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे आप लोग, बस हमारा साथ देते रहिए बस। ठीक है, तो चित्र आगे बढ़े, इसको इसको बगल कर देते हैं। सवाल कैसे लगेगा, देखिए। इसमें क्या कहा है कि अगर हम क्या कर लें कि माना माना घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना मान लें, एक क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √64 का घन। √64 का घन कितना होता है बेटा, 4। मतलब ए का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होता है। अब इसको समझिएगा बात। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक बी का मान कितना है, देखो। आप अगर कोई भी घनाभ, जैसे मान लेते हैं एक घनाभ है, एक घनाभ ये हो जाएगा। ठीक, पहले ऐसे समझिए। मान लेते हैं एक घनाभ 2D में ही बना है, इसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, ए मान लेंगे ए। मतलब ये जो है ए, मतलब 4 इसका मान है, 4 इसका मान है, 4 इसका मान है और 4 इसका मान है। ठीक है, अब आपको इसमें एक संलग्न कर दें, एक घनाभ और बना दे और सेम आकृति का। मतलब इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है। तो आप देखिए कि इसकी लंबाई में बढ़ी हो, लंबाई बढ़ गया। लंबाई कितना हो गया, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8। लंबाई कितना हो गया, 8। लेकिन ये वाले मान देखो, ए एक है, ए कितना है, ए कितना, मतलब ये इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी। मतलब हमारे हमारे कहने का मतलब, अगर घनाभ को मिलाते हो तो उसकी केवल एक ही भुजा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, बाकी सारी भुजाएं सेम रहेंगी। मतलब अगर हम ऐसे कहें कि इसमें जो है अगर हम इस तरीके से कह दें कि, एक सेकेंड, कि एल बराबर, क्या कहें, एल बराबर, तो 4 प्लस 4, एक ही भुजा बढ़ेगा, 8 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गई ना, कि एक घनाभ ये है, इसके 4 4 सारे हैं, एक घनाभ ये है, इसके 4 4 सारे। जब इसको मिलाएंगे तो ये जब दो घनों को आपस में मिलाएंगे तो ये 4 ये 4, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 8। बाकी ऊंचाई और चौड़ाई कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो बी कितना हो जाएगा, 4 रहेगा, और एच कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। बात समझ में आ गई, LBH निकल गया। अब यही फार्मूले पे रख दे, बात खत्म हो जाएगा। अब फार्मूले पे अगर रखें तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, 2
L की जगह पर 8 गुणे B की जगह पर 4 प्लस BH B की जगह पर 4 H की जगह पर 4 प्लस HL H की जगह पर 4 और L की जगह पर 8। सॉल्व करेंगे 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, ये होगा 32 दूना 64 ना, और 64 और 16 कितना हुआ 64 प्लस 16 2 0 6 कितना होगा 6 1 7 7 1 8, 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला सवाल था। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है, उतार लीजिएगा इसका। आगे चले दूसरे सवाल की तरफ बढ़े। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है बेटा इसमें कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है जो कि खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या कह रहा है? एक बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन के कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में एक चित्र बना दे रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। कह रहा है एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, एक खोखला अर्धगोला ऐसे, ठीक। इसमें कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन ऐसे बनेगा, ऐसे अध्यारोपित है, ऐसे कह रहा है अध्यारोपित है। इसके बाद क्या कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटी, अर्धगोले का व्यास कितना है कहोगे 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 सेंटीमीटर। तो इसका भी व्यास 14 सेंटीमीटर क्योंकि बराबर अध्यारोपित है 14 सेंटीमीटर इसका व्यास 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या की आधी होती है। इसकी कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई का मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पूरी ऊंचाई जो है वो कितना है? पूरी ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिएगा, जितनी अर्धगोले का जितना ये त्रिज्या होता है उतना इसकी ऊंचाई भी होती है, मतलब 7 सेंटीमीटर का। तो इसकी और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर ये निकल गया। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 चला गया तो कितना होगा 6। मतलब इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 होगा। यहां तक बातें सब क्लियर हो गई। अब आते हैं यहां पर आगे लिखते हैं प्रश्न अगर बनाए कि देखो बेलन और अर्धगोला दोनों में, देखो पहले बेलन के लिए, बेलन के लिए, ठीक है। बेलन के लिए, बेलन में क्या होता है? बेलन में होता है क्या? अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन में होता है पहली बात एच, एच कितना हो जाएगा? तो एच कहोगे 6 सेंटीमीटर है, एच 6 सेंटीमीटर कर देते हैं। आर कितना है? तो आर 7 सेंटीमीटर है, तो आर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो बेलन का यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि देखो ये जो वस्तु बना हुआ है, ये वस्तु जो है मतलब दो कोई वस्तु है, दो वस्तुओं को मिलाकर कोई एक ठोस बना हुआ है, दो अलग अलग आकार को मिलाकर एक ठोस बना है। तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं, एक में मत निकालिएगा कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। अलग अलग, आप पहले बेलन है तो बेलन के बारे में सारा कुछ निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद अर्धगोला है तो अर्धगोले के बारे में निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा वही, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान जब तक ऊपर का है, जब तक कहा ना जाए तब तक एच का मान ये और 6 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 गुणे 6, गुणा करेंगे 6 चौके 24 और 6 चौके 24 25 26, यही है, यही आया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको? दूसरा निकाल लेना है, किसके लिए? अर्धगोले के लिए।
अर्ध गोले के लिए। अर्धगोले में अर्धगोले का फार्मूला, अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो यहां पर क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसमें, 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 से 7 कैसे, 22 दूना 44 गुणे 7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29, 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पर नीचे लिखते हैं ठोस मतलब उस वस्तु का, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे निकालोगे ना, बहुत आसान होता है, इसमें कोई झंझट नहीं है कि आपको फार्मूले में सब कुछ करना है, कंफ्यूज रहोगे कौन कहां से रखें। इसमें अलग अलग रहता है, आराम से, थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा 1 आध 2 4 स्टेप ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत आराम आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो ठोस का आयतन निकालना है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को कितना 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 आया है एक बार देख लेते हैं। 308 और उस वाले में 264, 308 प्लस 264, जोड़ेंगे 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 कम 6 1 7 और 3 2 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें वर्ग इकाई इसका मात्रक होता है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आ गई होगी। एकदम कक्षा 9 वाली बातें सिखाएंगे, मतलब इसको हम हार्ड नहीं करेंगे बिल्कुल। आपको देखना है ये सारी चीजें ऐसे 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 ऐसे, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोग वीडियो में नए आए हो, चैनल पर नए आए हो, तो सब्सक्राइब कर दिया करो बेटा, आप लोग भी शेयर कर दिया करो। मेहनत का थोड़ा सा तो इस रखो ना, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने आसपास, अपने दोस्त यार में। ठीक है, स्टेटस लगाया करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हम आप लोगों के साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो लोगों तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए ना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।